हेलो एवरीवन। तो अब हम देखेंगे डायमेंशन एनालिसिस के कुछ और एग्जांपल्स। तो आप देख लीजिए कि पिछले लेक्चर में हमने ये पढ़ा था और हम आगे का पढ़ने जा रहे हैं। तो इसमें देख लीजिए कुछ आपके पास एग्जांपल है, आपके टेक्स्ट बुक में भी ये सारे एग्जांपल आपको आसानी से मिल जाएंगे। ठीक है, तो हम बात करेंगे इसमें कुछ दिए हुए एग्जांपल्स की। जैसे कि हमने देखा था डेंसिटी का फॉर्मूला बच्चों क्या होगा, मास अपॉन वॉल्यूम। यहाँ पे जो ये रो दिया इसका प्रोनाउंसिएशन आपके लॉग टेबल में होगा। सबसे पहले आपको बाय कर लेना है लॉग टेबल जिसमें सारे फॉर्मूले हो। थोड़ा सा महंगा आएगा ये, आई थिंक ये 25 से 30 रुपए में आएगा। लॉग टेबल थोड़ा महंगा आता है, यही आप परचेस कीजिएगा। सस्ता वाला शायद 12 और 15 रुपए के बीच में आ जाएगा, उसमें शायद 15 से 20 पेज होंगे। लेकिन आप 25 से 30 रुपए वाला जो लॉग टेबल आप परचेस करेंगे मार्केट से, कोई भी दुकान से आप शॉप से ले सकते हैं, तो वो 30 रुपए से 40 रुपए के बीच में भी आ सकता है। ठीक है, तो हम बात करेंगे डेंसिटी की बच्चों। तो डेंसिटी का फॉर्मूला, ये डेंसिटी क्वांटिटी होगी और इसका फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, मास अपॉन वॉल्यूम। सो इसका सिंबल का जो प्रोनाउंसिएशन होता है लॉग टेबल में दिया होता है सबसे पहले पेज में, फ्रंट पेज पे, कवर पेज पे दिया होता है। ठीक है, सो कवर पेज में आप देखेंगे तो आपको इसका सिंबल का नाम मिलेगा रो, है ना बच्चों। ठीक है, सो डेंसिटी क्या होगा बच्चों, रो इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। रो इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, यानी डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। सो यहाँ पे ये क्या है, मास है, और ये बच्चों क्या है, अपॉन में वॉल्यूम है। सो मास किस में होगा बच्चों, केजी में, और वॉल्यूम किस में होगा, मीटर क्यूब में। तो यूनिट आ गया बच्चों इसका क्या, केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है, इसको रीड कैसे करते हैं, केजी पर मीटर क्यूब या तो किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। सो इस तरीके से मैं तो बोलूंगा ये ज़्यादा बेटर है, डायमेंशन के लिए सबसे बेस्ट है। ठीक है, सो केजी यानी क्या, मास, m का पावर 1। ठीक है, मैं यहाँ पे डायमेंशन बता देता हूँ कैसे आया। केजी पर मीटर क्यूब मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ इस चीज़ के बारे में। सो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बोलो कोई बात नहीं। मास है तो केजी है, मीटर है तो लेंथ है, पावर 3। आई होप कि आप समझ गए होंगे। एल ऊपर जाएगा तो -3, एम का पावर कुछ नहीं है तो क्या है 1, टी नहीं है तो टी का पावर 0। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या होगा, वेलोसिटी अपॉन टाइम, मीटर पर सेकेंड, और टाइम का यूनिट क्या होगा, सेकेंड। सेकेंड नीचे आ जाएगा तो यूनिट क्या बन जाएगा बच्चों, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, सो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सो मीटर है तो क्या आएगा लेंथ, और सेकेंड स्क्वायर है नीचे में, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, टी का स्क्वायर, ऊपर जाएगा तो हो जाएगा -2। ठीक है, मोमेंटम का सिंबल आप देख सकते हैं कैपिटल P होता है, ध्यान में रखिएगा। मोमेंटम इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है बच्चों, मास इंटू वेलोसिटी। सो क्या हो जाएगा, मास का यूनिट हो जाएगा केजी और वेलोसिटी का हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। इन दो यूनिट के बीच में क्या अलाउड है, स्पेस अलाउड है। स्पेस इज अलाउड, क्या नॉट अलाउड है आपको पता है, बट क्या अलाउड है, स्पेस इज अलाउड। या तो आप इन दो यूनिट के बीच में क्या लगा सकते हो, डॉट, या तो क्या लगा सकते हो, हाइफन। ठीक है, ये हाइफन। ओके बच्चों, सो यूनिट क्या हो गया, केजी इंटू मीटर, यहाँ पे लिखता हूँ मैं केजी इंटू मीटर पर सेकेंड। सो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, डायमेंशन जो आपको दिख रहा है वही होगा, बट मैं आपको एक बार डिराइव करके दे रहा हूँ। डायमेंशन केजी है तो क्या होगा मास, लेंथ है तो क्या होगा मीटर, और सेकेंड है तो क्या हो जाएगा टाइम। तो टी का पावर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है, ये ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ तो इसको रिपीट नहीं करूँगा। सो एक क्या है, इम्पल्स है, वर्क है, काइनेटिक एनर्जी है और प्रेशर, ये सभी डायमेंशन में आपको डिराइव करके देता हूँ। तो चलिए देख लेते हैं। सो नंबरिंग देख लेते क्या क्या है। नंबरिंग, इम्पल्स, वर्क, काइनेटिक एनर्जी, प्रेशर। सो इम्पल्स, वर्क, काइनेटिक एनर्जी, और कोई भी ले लो, एक और ले लेते पोटेंशियल एनर्जी और प्रेशर। डन बच्चों, ठीक है, कलर चेंज कर देंगे। ये नंबरिंग चाहिए कि नहीं, ओके जान दो, छोड़ो, नंबरिंग का कोई मतलब नहीं है। फिजिकल क्वांटिटी, मैं क्वांटिटी लिख देता हूँ बस। ठीक है, ओके। तो इम्पल्स का सिंबल, फॉर्मूला लिख देता हूँ पहले तो मैं। इम्पल्स का सिंबल क्या होता है, जे, कैपिटल जे। वर्क डन का सिंबल क्या होता है, डब्ल्यू। काइनेटिक एनर्जी को हम के ही लिखते हैं, या तो कभी कभी के भी लिखते हैं, के से सिंबल डिनोट करते हैं। और पोटेंशियल एनर्जी का सिंबल बच्चों यू होता है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के सिलेबस के हिसाब से
इस साल से जो अपडेट हुआ है, जो भी आपका सिलेबस अपडेट हुआ है, उसमें पोटेंशियल एनर्जी का सिंबल क्या होता है, यू। ये ध्यान में रखिएगा। पिछले साल आपने 10th में पीई पढ़ा होगा, पोटेंशियल एनर्जी। अब से आप आदत डाल दीजिए, पोटेंशियल एनर्जी यानी क्या होता है बच्चों, कैपिटल यू। और प्रेशर का सिंबल क्या होगा, पी। तो चलिए सिंबल दे दिया है मैंने। इम्पल्स इक्वल टू क्या होगा बच्चों, फोर्स इंटू टाइम। इम्पल्स मतलब जैसे हथौड़े में हम खीले के ऊपर हम क्या मारते हैं, हथौड़ा मारते हैं, ठीक है। तो खीले के ऊपर जब आप हथौड़ा मारते हो तो क्या धीरे धीरे करके मारते हो कि एकदम से मारते हो। तो जैसे ही आप खीला रखा और उसके ऊपर हथौड़ा मारा तो तुरंत देखा होगा आपने, खीला अंदर चला जाता है। विद इन अ माइक्रो सेकेंड खीला अंदर चला जाता है। सो इसी को क्या बोलते हैं, इम्पल्स। इम्पल्स यानी फॉर पर्टिकुलर इंस्टेंट, बहुत कम समय में लगा हुआ फोर्स क्या कहलाता है, इम्पल्स, ठीक है। वर्क डन, वर्क डन क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का सिंबल हम एक्स लेते हैं या तो एस लेते हैं। सो मैं यहाँ बता देता हूँ आपको, डिस्प्लेसमेंट के दो सिंबल आपके सिलेबस में रहेंगे। डिस्प्लेसमेंट को आप एस या तो एक्स, इन दोनों में से एक यूज़ करेंगे, ठीक है। अदर चीज़ें आप मिटा सकते हो अपने कॉपी में से, मैं आपको एक्स्ट्रा चीज़ें देते रहूँगा और आप उसको लिखते रहेंगे। काइनेटिक एनर्जी बच्चों क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ मास वेलोसिटी स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू एम जी एच। एम जी एच कुछ याद आया आपको, आपने सुना होगा एम डी एच, एम डी एच मसाले। तो इसको कैसे ध्यान में रखेंगे, एम जी एच, एम जी एच, ओके। और हमने पढ़ा था फोर्स इक्वल टू क्या पढ़ा था, मापा बिल, मापा बिल, बीवी क्यू ई क्यू, बीवी क्यू ई क्यू। कैसे, मापा बिल बीवी क्यू ई क्यू, ओके बच्चों। सो फोर्स इक्वल टू क्या होता है, प्रेशर इनटू एरिया। सो बच्चों प्रेशर इक्वल टू क्या होगा, फोर्स अपॉन एरिया। तो यूनिट याद हो गया, न्यूटन फोर्स का और एरिया का मीटर स्क्वायर। इस तरीके से यूनिट बनता है। फॉर्मूले भी बनते हैं, देख सकते हैं आप, हमने फॉर्मूला बना लिया यहाँ से, ठीक है। मैं इसको मिटा दूँ, अननेसेसरी चीज़ें मैं मिटा दिया करता हूँ, ठीक है। तो इनको मिटा देंगे हम लोग, ओके, ठीक है, ठीक है। हाँ, तो चलिए अब सब कुछ मिट चुका है, जो काम की चीज़ है उस पर ध्यान देंगे हम लोग। तो क्या काम की चीज़ है, ये काम की चीज़ है, डायमेंशन। अच्छा यूनिट ले लेते हैं हम इसको सबसे पहले। तो इम्पल्स का यूनिट क्या बनेगा यहाँ पे, इम्पल्स का यूनिट बनेगा यहाँ पे, हाँ सॉरी, इम्पल्स फोर्स है तो क्या होगा बच्चों, न्यूटन। और टाइम का यूनिट क्या होगा, सेकेंड। न्यूटन का डायमेंशन आपको पता है, डायमेंशन किसका, न्यूटन का, है ना। न्यूटन किसका यूनिट है, फोर्स का। सो क्या होता है, एल एम टी 112 आखिरी वाला माइनस। मैं आपको पहले तो डायमेंशन याद करवा दूंगा आज, ठीक है। सभी ट्रिक लाइन से मैं लिखूंगा और आपको डायमेंशन की ट्रिक बता दूंगा, तो आपको काफ़ी सारे डायमेंशन याद रहेंगे। सो न्यूटन का क्या होता है, एल एम टी 112 आखिरी वाला माइनस एल का पावर 1, एम का पावर 1, टी का पावर -2। इसी को हम ऐसे भी लिखते हैं, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सलेरेशन, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो यूनिट को, न्यूटन की जगह पे केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये ऑलरेडी क्या है, सेकेंड। सो ये यूनिट और क्या बन जाएगा आपका, यूनिट डिराइव हो गया ना, सेकेंड से सेकेंड कैंसल, सो केजी इंटू मीटर पर सेकेंड। ये इम्पल्स का होगा। मैं आपको कुछ और भी बताऊंगा, फिलहाल नोट करते चलिए। ये इम्पल्स का यूनिट मोमेंटम के बराबर बनने वाला है, ये बताने वाला था मैं, बट अभी नहीं, हम आगे देख लेंगे। आगे क्या देखना है अभी देख लेंगे, ठीक है। क्या बोल रहा था मैं, ये एल, सॉरी एल नहीं, हम यूनिट बाय यूनिट चलते हैं। केजी, केजी है तो बच्चों क्या होगा, केजी है तो मास है, मीटर है तो लेंथ है, और सेकेंड है तो टाइम है, ठीक है। तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, पावर है तो 1 है फिलहाल। तो चलिए डायमेंशन डायरेक्ट लिखूँ मैं, आई होप कि टी का पावर 1 ऊपर जाएगा और जाके माइनस होगा, ये आपको समझता है, तो मैं डायरेक्ट लिखने जा रहा हूँ, एल एम टी 111 आखिरी वाला माइनस, डन। यही डायमेंशन बनने वाला था। एल का पावर 1, एम का पावर देख सकते हैं आप, एम का पावर 1, सेकेंड ऊपर गया तो -1। ये डायरेक्ट मैंने बनाया है, आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी आ जाएगा, कोई टफ नहीं है। आपने देखा किस तरीके से बनाया हमने। सो न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है, मीटर, और इसी का वर्क का भी यूनिट क्या होता है, जूल। वर्क का यूनिट क्या होता है बच्चों, जूल। और एक क्या बन सकता है, न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट का मीटर, डन, ओके। तो डायमेंशन बनाया जाए, ठीक है। सो डायमेंशन देखते हैं।
तो न्यूटन का डायमेंशन क्या होता है बच्चों, ये डायरेक्ट आप यूज़ करेंगे तो भी चलेगा। न्यूटन का डायमेंशन क्या होता है, एल एम टी। इधर भी वैसे ही कर सकते थे आप, ठीक है, इधर भी वैसे कर सकते थे, नहीं किया कोई बात नहीं, इधर से सीख लेंगे कैसे करते। सो न्यूटन का क्या होता है, एल एम टी 112 आखिरी वाला माइनस, एल एम टी 112 आखिरी वाला माइनस। और मीटर का क्या होगा, लेंथ है तो मीटर है, मीटर का पावर क्या है, कुछ नहीं है तो 1 होता है, 1 सॉल्व हो गया। एल का पावर 1, एल का पावर 1 आपको पता है, एल का पावर 1 है और एल का पावर 1 है तो कितना आना चाहिए, एल का पावर 2। सिंपल सा मैथ्स यूज़ करेंगे, हमको पता है पावर पावर एडिशन, क्योंकि बेस सेम है, ये जो बेस है सेम है ना, बेस सेम है तो पावर ऐड होते हैं, मैथ्स में यही सब होता है। सो मैथमेटिकल बेसिक अगर हमको पता है तो हम आगे बढ़ जाएंगे, ये चीज़ें हो गई। सो एल एम टी 212 आखिरी वाला माइनस, इस तरीके से हमारा डायमेंशन बनता है, ठीक है। ओके, इसकी बात करते हैं यूनिट। अब ये नंबर का यूनिट होता नहीं है, हम इसका लेंगे नहीं, नंबर का यूनिट नहीं होता तो नंबर का डायमेंशन भी नहीं होता है, तो हाफ डायमेंशन में नहीं आने वाला है बच्चों, ये ध्यान में रखिए। ओके, काइनेटिक एनर्जी, दुनिया भरी की सभी एनर्जी, उनका यूनिट क्या होता है बच्चों, जूल। फिलहाल मैं ये लिखता हूँ केजी वेलोसिटी का स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड, बट उसका क्या है, स्क्वायर है, और ये एनर्जी है तो यूनिट क्या होना चाहिए, जूल। दुनिया भरी की सभी एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल। तो आप देख सकते हो जूल का डायमेंशन आपके आंखों के सामने है, जूल का डायमेंशन क्या होता है, ये एल एम टी 212 आखिरी वाला माइनस, एल एम टी 212 आखिरी वाला माइनस, है ना। तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि ये डायमेंशन एल एम टी 212 आखिरी वाला माइनस आने वाला है। देखते कैसे आने वाला है, चलिए स्टार्ट करते हैं, चालू करते हैं इसको। के जी इंटू मीटर स्क्वायर, तो के जी मतलब क्या, मास है तो के जी है, मीटर है तो लेंथ है, लेंथ है तो मीटर है, सेकेंड है तो टाइम है ना बच्चों। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, कुछ नहीं, सिंपल एल एम टी, टी का पावर ऊपर गया तो क्या हो गया -2, एल का पावर कितना है 2, एम का पावर कुछ नहीं है तो बाय डिफ़ॉल्ट कितना रहता है 1। अब देख सकते हैं डायमेंशन बिल्कुल मैच हो चुका है, यहाँ पे डायमेंशन आ गया है एल एम टी 212 आखिरी वाला माइनस, यानी दुनिया भर के सभी एनर्जी का यूनिट होता है जूल, और जूल का डायमेंशन होता है एल एम टी 212 आखिरी वाला माइनस, ठीक है बच्चों। चलिए इसको भी ट्राई किया जाए। अब ये सबसे पहला काम एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी, दुनिया भर की सभी एनर्जी, यूनिट क्या होगा, जूल। अब इसको स्पेशल यूनिट, मतलब एक एक क्वांटिटी का यूनिट, मास, ये होता है मास, केजी में रहेगा। स्मॉल जी होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। स्मॉल जी एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये क्या है, एच विद हाइट, दैट इज अ मीटर, तो मीटर 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 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे, इसके डायमेंशन की बात करेंगे। तो यहाँ तक डायमेंशन हो चुके हैं हमारे। के जी दैट इज एम, मास है तो के जी है, मीटर 2 बार है, सो एल का पावर 1, और यहाँ सॉरी एल का पावर यहाँ पे भी 1, सेकेंड दैट इज द टी का पावर 2, एल का पावर 2, 1 1 2 हो गया, है ना, और एम, और ये टी ऊपर गया तो -2, एम का पावर कुछ नहीं है तो बच्चों क्या लगता है 1, तो इज 1। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सेम जूल का डायमेंशन एल एम टी 212 आखिरी वाला माइनस, ठीक है बच्चों। ओके, चलिए और देखेंगे, इसको भी देख लेते हैं। फोर्स अपॉन एरिया दैट इज अ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है सॉरी। ओके, सो यहाँ देख लेंगे, न्यूटन का डायमेंशन मुझे याद हो गया है, आपको भी याद हो गया होगा। न्यूटन का डायमेंशन क्या होता है, एल एम टी 112 आखिरी, सॉरी उठा दिया जाए इसको, ओके, एल एम टी 112 आखिरी वाला माइनस एल का पावर 2, एल का पावर 1, यहाँ पे एल का पावर 2, तो क्या होगा, एक पावर हो जाएगा कैंसिल, कितना बचेगा यहाँ पे 1, और ये एल का पावर ऊपर जाएगा 1, क्या हो जाएगा -1। क्या हुआ बच्चों, यहाँ पे देख सकते हैं आप, एल का पावर 1 यहाँ पे, एल का पावर 2 यहाँ पे, तो एल का पावर इस 1 से ये कैंसिल हो गया, तो नीचे में क्या आ गया, एल का पावर 1, बोले तो इसको मिटा देता हूँ, क्या आ गया ऐसा, ये एल का पावर 1 ऊपर गया तो क्या हो गया -1, देख सकते हैं आप, एल का पावर 1 ऊपर गया तो क्या हो गया -1, एम का पावर 1, टी बचा अपनी जगह पे, डन बच्चों सॉरी। तो ये सभी बेसिक्स आपको आई होप कि समझ में आ गए होंगे और आप अपने डायमेंशन को मैच कर सकते हो, ठीक है।
तो LMT 212 आखिरी वाला माइनस जूल अगेन LMT 212 आखिरी वाला माइनस अगेन जूल LMT 212 आखिरी वाला माइनस और प्रेशर LMT 112 आखिरी पहला दोनों माइनस। ये देख सकते हैं आप प्रेशर का डायमेंशन। ठीक है, सो आई होप कि आपको समझ गया होगा कि डायमेंशन कुछ इस तरीके से डिराइव किए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं डायमेंशन के यूजेस। तो हम डिटेल में पढ़ेंगे, फिलहाल अभी हमने जो देखा उसके बारे में। सो यूजेस इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। तो यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस टू चेक करेक्टनेस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो अभी हमने देखा फिजिकल क्वांटिटी का हमने करेक्टनेस चेक किया, जैसे कि आप देख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी, फिर हमने देखा पोटेंशियल एनर्जी, फिर हमने देखा वर्क। ठीक है, वर्क डन या तो वर्क, इन सभी का यूनिट क्या होता है बच्चों? जूल। साइंटिस्ट का नाम है तो सिंबल कैपिटल जे। और डायमेंशन की बात करते हैं तो डायमेंशन क्या होता है उनका? LMT 212 आखिरी वाला माइनस। ठीक है, तो हमने शॉर्टकट भी पढ़ना है, शॉर्टकट ट्रिक ऑफ डायमेंशन। ये मुझे ध्यान में रहना चाहिए करके मैंने इसको लिख के रखा है ताकि मैं आपको आखिर में बता सकूं शॉर्ट ट्रिक्स। ठीक है, तो ये कंप्लीट यूजेस पढ़ेंगे, उसके बाद शॉर्ट ट्रिक देखेंगे। ठीक है, सो नंबर 1 क्या? नंबर 1 टू चेक करेक्टनेस ऑफ अ फिजिकल इक्वेशन, देन टू डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी। जैसे कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या था? 1/2 mv²। तो उसी तरीके से पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था? mgh। यानी कि क्या बोल सकता हूँ? काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू mgh, है ना बच्चों? काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या बोल सकता हूँ? पोटेंशियल एनर्जी, यानी हाफ mv² इक्वल टू mgh। बिल्कुल करेक्ट है, सबको पता है ये क्या होता है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यानी कि हम लोग प्रॉपर करेक्ट फॉर्मेट में पढ़ रहे हैं, यानी बिल्कुल सही है। रिलेशन बिटवीन दो फिजिकल क्वांटिटी को निकालने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? डायमेंशन का यूज़ करेंगे। सो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में भी यही होता है और डायमेंशन में भी बिल्कुल यही हो रहा है यहाँ पे। पॉइंट नंबर 3 टू फाइंड द कन्वर्जन फैक्टर। अब कन्वर्जन फैक्टर यानी जैसे कि आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बता देता हूँ डिटेल में। सो एग्जाम्पल के लिए अकेला न्यूटन 10⁵ डाइन के बराबर होता है। अब ये क्या है बताता हूँ वो भी मैं। न्यूटन एक SI यूनिट है, SI या तो MKS यूनिट है, और डाइन CGS यूनिट है। समझ गया? यानी कि CGS और MKS के बीच का रिलेशन इस्टेब्लिश किया जाता है बाय यूजिंग डायमेंशन। तो ये भी एक अच्छा यूज है कन्वर्जन फैक्टर। ये है कन्वर्जन फैक्टर। ठीक है, कन्वर्जन फैक्टर। और बता दूं आपको, सो 1 जूल 10⁷ अर्थ के बराबर होता है। तो आपको पता चल गया होगा यहाँ पे ये क्या है? SI यूनिट है और ये क्या है? CGS यूनिट। SI को आप MKS बोल सकते हैं। और 10⁷ क्या है? कन्वर्जन फैक्टर। डन। ओके बच्चों, नेक्स्ट लास्ट पॉइंट टू डिराइव द फॉर्मूला ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी प्रोवाइडेड वी नो द फैक्टर ऑन विच फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स। एग्जाम्पल के लिए आपको पता है v इक्वल टू u प्लस AT, यानी v किसके बराबर है? u प्लस AT के बराबर है। बाय यूजिंग डायमेंशन हम प्रूफ करेंगे, प्रूफ बाय यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। और फॉर्मूले पता है आपको, और क्या पता है? v² इक्वल टू u² प्लस 2as। और क्या पता है? हाँ पता है हमको, s इक्वल टू ut प्लस हाफ AT²। तो ये सभी काइनेमेटिक के इक्वेशन हैं जो हमको ऑलरेडी पता है। ठीक है बच्चों, सो देखा जाए कि इसमें नंबर 1 यूज़ क्या है। सो यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस में हम सबसे पहला चेक करने जा रहे हैं करेक्टनेस ऑफ अ फिजिकल इक्वेशन। सो आपके सामने ये फिजिकल इक्वेशन है, इसका हमें क्या चेक करना है? करेक्टनेस, कि ये सच में करेक्ट है कि नहीं। यहाँ पे इसका डिटेल में सोल्यूशन भी दिया है, बट मैं आपको बोलूँगा कि आप इसको खुद से ट्राई करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि मैं आपको थोड़ा हिंट के लिए बता दूँ कि हम सबसे पहले क्या लेंगे प्रूफ करने के लिए? LHS लेंगे। तो LHS भी क्या लेंगे? डायमेंशन में लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमने इसको स्क्वायर ब्रैकेट में रखा है। ठीक है, सो डायमेंशन ऑफ LHS दैट इज अ वेलोसिटी क्या होगा? L का पावर, सॉरी मैंने आपको ट्रिक नहीं बताई। ओके, देखिए ट्रिक रह गई, तो मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। चलिए तो ट्रिक टाइम, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। ठीक है, क्लियर कर दूँ। सो डायमेंशन
शॉर्ट ट्रिक। तो क्या किया जाए, पूरी बता देता हूँ मैं आपको। बेसिक, सबसे पहले बेसिक जो कि आपको हमेशा के लिए लर्न होनी चाहिए, बेसिक डायमेंशन। नंबर 1 वेलोसिटी। वेलोसिटी बोलो या तो स्पीड बोलो, ठीक है, वेलोसिटी बोलो या तो स्पीड बोलो। नंबर 2 एक्सेलरेशन, बेसिक वाला मैं पहले बता देता हूँ, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा बेसिक इसलिए इसको आना चाहिए आपको। ये क्या है बच्चों, ये है क्वांटिटी। अब जो बताता हूँ वो यूनिट है, तो यूनिट हमको लाना है। क्या होता है वेलोसिटी का, या तो स्पीड का मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और हमारे गाने का नाम आप याद कर लेंगे, आखिरी वाला माइनस, क्या, आखिरी वाला माइनस, ठीक है। चलिए, सो डायमेंशन ये बेसिक है, इसको याद नहीं भी किया तो भी चल जाएगा, आपको डिराइव करना आ जाएगा, इतना सिंपल सा तो यूनिट है इसका। तो LMT, LMT स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, ओके। तो वेलोसिटी का डायमेंशन LMT 101 आखिरी वाला माइनस, एक्सेलरेशन LMT 102 आखिरी वाला माइनस। फिर से एक बार, वेलोसिटी LMT 101 आखिरी वाला माइनस, LMT 102 आखिरी वाला माइनस, आखिरी वाला माइनस। फिर से एक बार, LMT 101 आखिरी वाला माइनस, डन। फिर से LMT 101 आखिरी वाला माइनस, LMT 102 आखिरी वाला माइनस, बोलो आखिरी वाला माइनस, डन। तो चलिए अब हम इंपॉर्टेंट डायमेंशन की तरफ चलते हैं, इसको मैं इरेज कर दूं और इंपॉर्टेंट डायमेंशन आपको बता देता हूं जो कि आपको हमेशा काम आएंगे। उन सभी डायमेंशन को आप अपनी कॉपी में अलग से लिख लेंगे शॉर्ट ट्रिक ऑफ डायमेंशन के नाम से। तो सभी इरेज कर देते हैं और हम देखते हैं इसकी शॉर्ट ट्रिक जल्द से जल्द स्टार्ट करिए। ओके ओके, तो सबसे पहले मैं वही लिखूंगा क्वांटिटी, काफ़ी सारी क्वांटिटी आ सकती है और जो इम्पोर्टेंट क्वांटिटी मैं उन्हीं को लिखने वाला हूँ। तो जो आपको याद होनी चाहिए, सबसे पहले हम लेते हैं मोमेंटम। मैं पूरा नाम लिखता हूँ, सिंबल नहीं लिख रहा हूँ, इम्पल्स, ठीक है, स्पेलिंग आप देख लेना, IMPULSE। इन दोनों का सेम डायमेंशन सेम है, ठीक है। यूनिट लिख देता हूँ मैं, पहले मैं क्वांटिटी लिख दूँ, उसके बाद मैं लिख रहा हूँ फोर्स नंबर 3, ठीक है। यूनिट के लिए भी कॉलम साथ साथ बनाते चलता हूँ मैं। यूनिट, मोमेंटम का यूनिट हमें पता है बच्चों क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी फॉर्मूला है, तो यूनिट होगा kg मीटर पर सेकेंड। और इम्पल्स क्या होता है, J इक्वल टू F इंटू टी, दैट इज अ न्यूटन इंटू टी यानी सेकेंड, न्यूटन सेकेंड, ठीक है। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और होता है फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, सो मास इंटू एक्सेलरेशन, डन। ओके, सो ये आपको मैं ऐसे सिर्फ नॉलेज के लिए दे रहा हूँ। फोर्स, और शायद मैंने फोर्स की ट्रिक बताई थी, थोड़ा और बता देता हूँ। फोर्स, तो न्यूटन का वेट ज़्यादा था, W, अब ये ट्रिक याद रखो आपको काम आएगी। न्यूटन का वेट ज़्यादा था, इसी बात का उसको टेंशन था, क्योंकि उसको हर चीज़ में फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ता था, और फोर्स लगाने के बाद उसको किसकी याद आती है, अपने माँ की, डन। याद हो जाएगा आपको, WTF, दैट इज न्यूटन का वेट ज़्यादा था, ठीक है, न्यूटन का वेट ज़्यादा था, इसी बात का उसको टेंशन था, क्योंकि हर चीज़ में उसको फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ता था, उसको किसकी याद आती है, अपने माँ की, डन। हाँ ओके, चलिए, तो फोर्स का यूनिट न्यूटन, टेंशन का यूनिट न्यूटन, टेंशन है तो न्यूटन है, न्यूटन के वजह से हम सबको टेंशन है, सही बात है, टेंशन है तो न्यूटन है। तो यहाँ पे और एक यूनिट आ जाएगा आपका न्यूटन का, सॉरी क्वांटिटी का नाम आ जाएगा आपका फोर्स, टेंशन एंड वेट।
कैसे याद रखेंगे? ऐसे, न्यूटन का वेट ज़्यादा था, इसी बात का उसको टेंशन था क्योंकि हर चीज़ में फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ता था। अपनी लाइफ का टेंशन कौन? न्यूटन। न्यूटन की वजह से सबको टेंशन है। फिजिक्स में सबसे ज़्यादा नाम किसका यूज़ होता है? न्यूटन का। तो बोलेंगे न्यूटन की वजह से हमको टेंशन है ना? टेंशन है तो न्यूटन है। और न्यूटन का वेट ज़्यादा था, इसी बात का उसको टेंशन था क्योंकि हर चीज़ में फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ता था। ठीक है, चलिए इसको मिटा देते हैं। मैंने ऐसे ही आपको नॉलेज के लिए बताया और आपको पता है फोर्स के सभी फॉर्मूले लर्न है। फोर्स इक्वल टू मापा बिल बीवी क्यू ई क्यू, मापा बिल बीवी क्यू ई क्यू। ओके, तो नेक्स्ट आता है वर्क। वर्क डन बोलो या तो वर्क बोलो। नेक्स्ट मुझे पता है वर्क, और एक आता है टॉर्क। मैं इसको अभी नहीं लिखता हूँ, सबसे आखिरी में लिखूंगा। मैं बता दूं यहाँ पे टॉर्क के बारे में। टॉर्क इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो टॉर्क का सिंबल होता है टाउ, इसका नाम होता है प्रोनाउंसिएशन टाउ। फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस जनरली आर लिया जाता है। ठीक है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस जनरली क्या लेते हैं? आर। तो ये एक फॉर्मूला है, आप इसको ध्यान में रख सकते हो। आपको पता चल गया होगा यहाँ पे इसका यूनिट क्या होगा? न्यूटन, और डिस्टेंस का क्या होगा? मीटर। सो न्यूटन मीटर। मैं इसका यूनिट लिखने जा रहा था, आप देख सकते हो। वर्क का यूनिट, वर्क का फॉर्मूला याद है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डन। और एक यूनिट होता है जूल। ओके बच्चों, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए? हाँ, बाकी की यूनिट। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, सरफेस एनर्जी। सीधा सीधा बोलता हूँ, दुनिया भरी की सभी एनर्जी, तो मैं सीधा एनर्जी लिख देता हूँ। ठीक है, और एक लिख देता हूँ टॉर्क। इन सब का डायमेंशन सेम है। देखिए मैंने आपको क्या बताया, ये दो क्वांटिटी का डायमेंशन सेम है, इन सब का डायमेंशन सेम है, इन सब का डायमेंशन सेम है। तो ऑब्वियस सी बात है, एक ही बार में याद कर लेंगे इनको। तो क्या बोल रहा था मैं? इन सब का यूनिट सेम होता है, दैट इज अ जूल। सबका यूनिट क्या होता है बच्चों? जूल, सेम होता है। ठीक है, ओके। मैं और बता देता हूँ, कलर चेंज। नंबर 4 फोर्स हो गया, ठीक है। पावर याद करेंगे, वॉट पावर। ठीक है, याद आ गया आपको? गुड, वॉट पावर। वॉट, साइंटिस्ट का नाम है, कैपिटल डब्ल्यू लिखो। अब थोड़ा एक्स्ट्रा बता देता हूँ, पावर, वॉट पावर। गुड। तो पावर का फॉर्मूला बच्चों होता है वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, सो वर्क देख सकते हैं आप, वर्क का डायमेंशन हमें पता है, हम इसको बाद में डिराइव कर लेते हैं। फिलहाल हम आते हैं इसके एंडिंग टॉपिक पे जो कि डायमेंशन से रिलेट करता है। सो इसके डायमेंशन स्टार्ट किए जाए और गाना याद किया जाए। LMT, स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया जाए। LMT, स्क्वायर ब्रैकेट बाद में भी लगा सकते हो आप। LMT सॉरी, LMT। ओके, डन। तो चलिए डायमेंशन चालू करेंगे। मोमेंटम का डायमेंशन बच्चों, LMT 111 आखिरी वाला माइनस LMT 112 आखिरी वाला माइनस LMT 212 आखिरी वाला माइनस ये देखिए वैट का LMT 213 आखिरी वाला माइनस, आखिरी वाला माइनस। हो गया डन। डायमेंशन एकदम से आपको याद हो गई। ये सभी डायमेंशन इंपॉर्टेंट है, फास्ट में याद होना चाहिए। तो गाने को वापस में रिपीट करेंगे। ठीक है, चलिए। LMT 111 आखिरी वाला माइनस LMT 112 आखिरी वाला माइनस LMT 212 आखिरी वाला माइनस LMT 213 आखिरी वाला माइनस, आखिरी वाला माइनस। 111 112 212 213, फिर से 111 112 212 213, है ना? गुड। और आखिरी वाला माइनस। तो आपको ये सभी याद करना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करके ये चीज़ें याद हो जाएगी। अब लास्ट में मैं आपको बता देता हूँ कि डायमेंशन कैसे आया। तो वर्क का क्या होता है, डायमेंशन निकाल रहा हूँ मैं यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। सो डायमेंशन वर्क का क्या होता है बच्चों?
LMT 212 आखिरी वाला माइनस, प्रैक्टिस करेंगे आपको भी याद हो जाएगा। और टाइम का क्या होता है t का पावर 1। इसको और सॉल्व करेंगे, t का पावर ऊपर जाएगा, l का पावर बचा हुआ है वैसे का वैसे रखो, t का पावर पहले से -2, t का पावर 1 ऊपर जाएगा तो -1, क्या आ जाएगा -3 आ जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए इतना, बाकी करेंगे नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।